कहते हैं कि जायदाद, पावर और सक्सेस भाइयों को भी दुश्मन बना देती है। फिर चाहे बात अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की क्यों ना हो, या फिर महाभारत के कौरवों या पांडवों की ही क्यों ना हो, आपने देखा होगा कि बिजनेस के लिए कैसे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी एक दूसरे को कोर्ट तक घसीट चुके थे। लेकिन ऐसे कई मौकों पर दोनों भाइयों एक दूसरे की मदद करते हुए भी नजर आए हैं। यानी कि दोनों भाइयों के बीच टकरार और प्यार का सफर किसी कांटों भरी सड़क से कम नहीं रहा है। कभी अनिल अंबानी ने अर्श का सफर तय किया तो कभी उन्हें फर्श पर भी आना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि अनिल अंबानी की इस बर्बादी में उसके बड़े भाई मुकेश अंबानी का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है। आज भले ही दोनों भाइयों की शोहरत में जमीन आसमान का फर्क हो, लेकिन यह फर्क कैसे आया और अनिल अंबानी की नैया डुबाई किसने? चलिए आज हम आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। अंबानी परिवार के दो रईस राजकुमार मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता होगा। इन दोनों भाइयों के बीच लव हेट रिलेशन इतना एक्सट्रीम रहा है कि मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में अपने भाई पर लॉबिंग और जासूसी तक का इल्जाम लगाया था, जिसकी प्रतिक्रिया में अनिल अंबानी ने भी बड़े भाई पर मानहानि का दावा ठोकने से भी पीछे नहीं रहे। यह वो दौर था जब अनिल अंबानी दौलत शोहरत की ऊंचाइयों को छू रहे थे, लेकिन वह कर्ज की आंधी में कुछ ऐसे फंसे कि वह बच ही नहीं पाए। दोनों भाइयों के बीच जीत, हार और टकरार का असल सफर तब शुरू हुआ जब साल 2002 में धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चल बसे। लोगों को उम्मीद थी कि दोनों भाई रिलायंस ग्रुप की बागडोर संभालेंगे, लेकिन कारोबार और व्यापार की कीमत के आगे रिश्तों का मोल छोटा पड़ गया। 3 साल तक कोर्ट कचहरी में एक दूसरे के खिलाफ कड़वाहट उगलने के बाद साल 2005 में दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। अपनी मां कोकिलाबेन के कहने पर मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस का पुराना कारोबार सौंपा गया, तो वहीं मॉडर्न एरा के सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस जैसे कि टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट्स अनिल अंबानी की झोली में आ गए। मगर यह बंटवारा कोई सामान्य बंटवारा नहीं था। यह प्रोफेशनल लेवल पर दोनों भाइयों के बीच आगे निकलने की एक दौड़ लगी हुई थी। मुकेश अंबानी का काम पहले की तरह अच्छा चल रहा था, वहीं अनिल अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम बदलकर RADAG कर दिया, यानी कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप कर दिया। विरासत में मिले न्यू एज टेलीकॉम में उन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई, जिस वजह से दोनों भाइयों में कड़वाहट और बढ़ती गई। कहा जाता है कि तब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की दौलत में ज्यादा फर्क नहीं था। उस वक्त लगता था कि आने वाले कुछ सालों में छोटा भाई बड़े भाई को मात दे देगा। टाइम्स ऑफ फोर्ब्स की यादी के मुताबिक अनिल अंबानी की संपत्ति 3 साल में 3 गुनी बढ़ी थी। वहीं साल 2008 में वो दुनिया के 6ठे सबसे अमीर इंसान बन गए थे। ऐसे में ऐसा माना जाता है कि टेलीकॉम, पावर और एनर्जी में वो सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और हालात बदल गए। दरअसल गलती यह हुई कि बिना किसी कैलकुलेशन के बिना ही वो कारोबार को बढ़ाते गए और उस समय आई वैश्विक मंदी, जिसके कारण अनिल अंबानी को कई अरबों रुपए गंवाने पड़े। इस नुकसान के साथ ही कई और मुसीबतें भी उनके दरवाजे पर आई, जैसे कि बंटवारे के समय करार था कि अनिल अंबानी की कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री से सस्ते दामों पर गैस मिलती रहेगी। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी को केंद्र सरकार और मुकेश अंबानी ने कोर्ट की मदद से नाकाम कर दिया। इस वजह से अनिल अंबानी को ऊंची कीमतों पर गैस खरीदनी पड़ी। इसी तरह साल 2010 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में भी कदम रखा, जबकि बंटवारे के समय दोनों भाइयों के बीच बात हुई थी कि 5 साल तक दोनों भाई एक दूसरे के बिजनेस सेक्टर में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही 5 साल बीतने के बाद मुकेश अंबानी ने फैसला लिया कि वह टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। अब इस फैसले से दोनों भाइयों में कंपटीशन की आग घर तक पहुंच गई। दरअसल अंबानी परिवार के आपसी रिश्ते पहले से ही कुछ खास नहीं थे। नीता अंबानी और टीना अंबानी की आपस में नहीं बनती थी। जब मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी को करोड़ों का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया, तो अनिल अंबानी ने भी एक लग्जूरियस यॉट टीना अंबानी को गिफ्ट में दिया। वैसे दोनों परिवार के बीच की ये दरार ईशा अंबानी की शादी में भी देखने को मिली, जब टीना अंबानी कई खास मौकों पर गैरहाजिरी देखने मिली। साल 2016 में जियो की एंट्री ने टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख दिया।
4G लाकर जियो ने रिलायंस टेलीकॉम सहित कई बड़ी कंपनी जैसे वोडाफोन, एयरटेल, BSNL को बर्बाद कर दिया। और ऐसे ही मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी को कर्जे के जाल में फंसा दिया। कर्ज इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने एसेट्स को बेचना पड़ा। और फिर अब धीरे धीरे मुकेश अंबानी अपने भाई अनिल अंबानी के बिजनेस जैसे कि पावर, एनर्जी में भी अपना कदम रखने लगे हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि कैसे अनिल अंबानी की बर्बादी के पीछे मुकेश अंबानी का हाथ है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।